और भारत में लगातार 5 दिन तक हवाई यात्री परेशान हुए हैं, खासकर इंडिगो एयरलाइंस के यात्री, क्योंकि क्रू मेंबर्स की कमी के कारण सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और कई उड़ानें देर से चल रही हैं। जो यात्री कम समय में गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी समय पहले ही अपना टिकट बुक करा चुके हैं, वो हताश है, क्योंकि ना तो जाने को कोई साधन मिल रहा है और ना ही पैसा वापस आ रहा है। लगेज पाने के लिए परेशानी अलग देखने को मिल रही है। इसी पर हमारी खास पेशकश कैंसल उड़ान यात्री हलकान आपको दिखाते हैं। देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की 400 से अधिक फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। रोजाना औसतन 500 फ्लाइट लेट हो रही हैं। पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। मॉर्निंग से 2 फ्लाइट्स आया नहीं है, चेक करो एक बार आप। 2 फ्लाइट बेंगलुरु से 2 फ्लाइट्स आए मॉर्निंग से, उसमें भी इन क्या लोगों ने साला बैग नहीं भेजा। क्या कर रहे हैं आप मैनेजमेंट? अब कल जाना है, आज यदि पता लग जाएगा तो एटलीस्ट क्या है कि कोई ट्रेन से, बस से कर, अब एट टाइम पे एयरपोर्ट पे जाके आपको पता चलेगा तो क्या होगा। और कुछ हमें कोई खबर भी नहीं दी है, कोई मैसेज भी नहीं मिला है कि इस तरीके से कैंसल्ड है। अभी रिफंड का भी पता नहीं, रिफंड भी ये लोग देंगे कि नहीं, क्या करने वाले हैं करके बहुत तकलीफ हो रही है हमें। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के संकट के मामले में केंद्र सरकार ने 4 दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वो रविवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर को रिफंड वापस करे और 48 घंटे के अंदर पैसेंजर्स के लगेज भी लौटाए। साथ ही दूसरी एयरलाइंस को भी कहा गया है कि वो तय किराए से ज्यादा न वसूलें, वरना सरकार तुरंत एक्शन लेगी। शनिवार को भी देश के कई एयरपोर्ट से लोगों ने टिकट रिफंड और सामान न मिलने की शिकायतें की। मुंबई एयरपोर्ट पर 4 दिन से लगेज न मिलने के कारण लोग स्टाफ से झगड़ते हुए दिखाई दिए और बहस करते दिखे, क्योंकि न तो फ्लाइट ही मिल रही है और न ही सुविधाएं। लेकिन हमारा बैग नहीं आया। मैं इधर हूँ और बैग में मेरा पासपोर्ट है। बहरीन में जाना है। तो अभी कैसे आएंगे आप? कैसे जाएंगे बहरीन? कब का है बहरीन का? अभी उन्हीं से पूछना है कैसे जाएंगे। क्या बोल रहे हैं वो? पता नहीं उनको। वो बोल रहे 2 दिन बाद का फ्लाइट बुक करा के देंगे और 2 दिन का वो सैलरी भी नहीं देंगे। हम लोग का 1 दिन का 20,000 का नुकसान है, उधर का करेंसी का कन्वर्ट करके। ये लोग कहने वाले कि 20,000 पर डे का। आप कहाँ रहेंगे? पता नहीं ना, अभी ये लोग करके देंगे कुछ। बुलाओ, ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे, पैसे भरे सब ले। और 4 दिन से बिना सुबह खाए कुछ बोल तो दो, क्या होएगा? 1 मिनट अगर लेट हो गए तो आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है, पता है? छोड़ देते लोग यहाँ पे। 1 मिनट हमारा डिले हुआ। अब हम एनिवर्सरी मनाने के लिए मैं केरला गया था और वहाँ से ले ओवर फ्लाइट था बेंगलुरु से। सो 3 दिन से मैं बेंगलुरु में हूँ, मतलब परसों के दिन से, इवनिंग 7 से। सो तब जा करके कल मतलब पहले उन्होंने कहा कि 2 घंटा डिले है आपका फ्लाइट, फिर बड़ा करके 4 घंटा किया, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, और तब जाके 30 घंटे बाद वो अकेला मैं, मेरा वाइफ तो था ही, उसके साथ में प्रेग्नेंट औरत, बूढ़े बच्चे सब लोग थे। तो ये मतलब वहाँ का सिचुएशन आप देख नहीं सकते। लिटरली वहाँ पे इतना झगड़ा हुआ है, सब सीआईएसएफ उन सबको पता है वहाँ पे। मुंबई में इंडिगो के चेकिंग काउंटर पर जाकर यात्री अपनी फ्लाइट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अभी भी यात्रियों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं वो अभी भी एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें फ्लाइट डिले है या रद्द है, इसकी कोई जानकारी समय से नहीं दी जा रही है। इंडिगो से सफ़र करने वाले यात्रियों की समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया और आज 5वां दिन है, फिर भी यात्री काफ़ी परेशान है। इस समय हम लोग मुंबई के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे हैं, जहां पर यात्री अभी भी लाइन लगाकर जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जो यात्री हैं काफ़ी परेशान हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। 4-4 दिन से लोग एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। जिनको मुंबई से अन्य राज्य जाना है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इंडिगो की तरफ से जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं कर पा रहे। जो डिले और रद्द होने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है और लोग टिकट लेकर के पूछताछ कर रहे हैं इंडिगो के टिकट काउंटर से कि क्या जानकारी है। और सर, कहाँ जा रहे थे आपने, क्या जानकारी मिली है? मुझे पता नहीं, फ़्लाइट कैंसिल है या रीस्केड्यूल। मैं भोपाल जा रहा था, कुछ ऐसा ईमेल वगैरह भी नहीं आया, कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं है। एक जगह ऐप पे कंफर्म दिखा रहा है और एक जगह कैंसिल दिखा रहा है, तो पता नहीं अभी क्या होगा। अभी आपने पूछताछ की, क्या बताया? अभी तो पूछताछ हुई नहीं, अभी लाइन लगी है तो अभी आगे तक पहुंच नहीं पाया। कितने टाइम से खड़े हैं?
नियरली आधा घंटा तो हो गया होगा। यात्री है वो लोग करीब आधा से 1 घंटे से लाइन लगा के खड़े हैं कि उनका नंबर कब आएगा, और वो जो पूछताछ करेंगे दूसरे यात्री हैं उनसे भी जानते हैं कि सर आप कहाँ जा रहे थे अभी इंडिगो से? अभी दिल्ली की फ़्लाइट थी मेरी, बट कैंसिल हो गई, कहीं जा सकते हो अभी। इंडिगो की तरफ से क्या बताया गया कि आपकी टिकट कैंसिल हुई, डिले हुई, या कब से कब की फ़्लाइट थी आपकी? बैंगलोर से मुंबई आए थे, वो वाली फ़्लाइट आ गई, बट दूसरी फ़्लाइट अभी कैंसिल हो गई है। सो वो बाद में पता चला, तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब यहाँ फंसे हुए हैं। क्या बताया जा रहा है कि आपका जो टिकट है वो रीशेड्यूल किया जा रहा है या कैंसिल करके रिफंड करने की? वो कह रहे हैं रीशेड्यूल होगी, बट कुछ नहीं कह सकते, वो फिर से कैंसिल हो सकती है। और बैगेज के लिए खड़े हैं, 3-4 घंटे से बैगेज भी नहीं मिल रहा। लगातार चौथे दिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 155 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, जिसके कारण कई लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेना के जवानों की फ्लाइटें 2 बार कैंसिल हो चुकी हैं, जिन्हें ड्यूटी पर असम में ज्वाइन करना है। दूसरे यात्री भी परेशान हो रहे हैं, जो परिवार के साथ अयोध्या काशी दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो कहीं दूल्हा दुल्हन अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आर.एस. उपाध्याय, रायपुर की मेरी फ़्लाइट थी। सवेरे इन लोगों ने वेलकम का मुझे मैसेज दिया। मैसेज मिलने के बाद मैं होटल से बाहर निकला और यहाँ पहुँच के पता लग रहा है कि कैंसिल हो गई फ़्लाइट। तो ये ऐसा मतलब इन लोग क्यों कर रहे हैं भाई? कम से कम बता देते तो हम होटल से ना निकलते। हमारा ट्रैवलिंग का भी अलग से खर्चा हो रहा है, और फिर यहाँ से अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? लगातार 5वें दिन भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की जो सुविधा है वो मिल नहीं रही है, वो परेशान हो चुके हैं। कई जो कस्टमर है अपने, अब देख सकते हैं कि इंडिगो के जो काउंटर है यहाँ पे आए हैं। लास्ट टाइम पे उनको पता चला है कि जो 12 बजे जो 59 से ज़्यादा जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है। कई लोग जो अपने साथ जुड़े हैं, क्या दिक्कत आ रही है? फ़्लाइट डिले हो चुकी है। 11:20 की सुबह की फ़्लाइट थी, अब 4:20 की बता रहे हैं, और इस पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो आइडिया नहीं है कि फ़्लाइट है कि नहीं। कहाँ जाना था? बैंगलोर की फ़्लाइट थी, सुबह 11:20 की थी, अब 4:20 की बता रहे हैं। 5 आवर्स का डिले ऑलरेडी हो चुका है, एंड इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो ये ठहरने का, ये दिक्कत है यार। हम लोग तो ब्रह्मा कुमारी से हर जगह ठहर नहीं पाते, खाना भी बाहर का नहीं खा सकते। वो लोग खाना बना के बोल रहे हैं, हम लोग तो नहीं लेंगे, हमें जाने का प्रॉब्लम है। कैंसिल वो लोग किया है, हमें तो नहीं किया। हमें तो जाना है ना टाइम पे, कितने काम पड़ा है। हालांकि इस समस्या को लेकर सीजीआई के सामने एक पिटीशन डाली गई, जिसमें इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की गई है। सर जो नियम बना वो नियम वापस ले लिया गया सरकार? नहीं, नियम से जब आपने नियम बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइवेट कंपनियां हैं, जब तक ये आपसे सहमत हैं तब तक चलाएंगी। जैसे ही आपके साथ सहमति या उनकी टर्म कंडीशन आप फुलफिल नहीं करोगे, वो बंद करता। आपको एडिशनल पैरेलल कुछ चलाना चाहिए ना, आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। ये तो सारे ब्यूरोक्रेट्स के काम है। आपके बाजू में जो IAS ऑफिसर्स बैठे वो क्या कर रहे हैं? उनको इन चीज़ों को दूरदर्शिता दिखनी चाहिए कि सामने क्या होने जा रहा है। इतना तो आपको गंभीरता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ में जब इस प्रकार की कंपनी स्टेप्स आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट में आपने कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं डाला है? लेकिन दिल्ली में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स की आवाजाही सामान्य होने की ओर लौट रही है, जहां अब इंडिगो की फ्लाइट्स सामान्य दिख रही हैं। उधर DGCI ने अपने आदेश को वापस ले लिया है और इंडिगो ने यात्रियों से माफी भी मांगी है। शनिवार को सुबह की पहली किरण के साथ न्यूज़ नेशन एयरपोर्ट आ पहुंचा है, क्योंकि शुक्रवार के हालात बेहद खराब थे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की थी और कहा था कि कुछ घंटों में स्थिति बेहतर होनी चाहिए, और वो किस हद तक नज़र आ रही है दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। टर्मिनल 1 से उसका नज़ारा देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो तस्वीर है वो आप देखिए कि किस तरह के जो चेक इन काउंटर्स है वो सारे ऑपरेट हो रहे हैं। मुंबई की, हैदराबाद की, बेंगलुरु की, रांची की, इंदौर, उदयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, देहरादून, श्रीनगर, बीकानेर, ये तमाम जो फ्लाइट्स हैं, वाराणसी, बागडोगरा, गोवा, ये सारी ऑन टाइम चल रही है। तो ये स्थिति नज़र आ रही है। जो एयरपोर्ट के बाहर के हालात थे, ये ट्रॉली गेट है, यहाँ पे लोगों को 3 दिन से सामान नहीं मिलता, लोग लेटे हुए थे। यहाँ भी स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य नज़र आ रही है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी टाइमिंग जो फ़्लाइट की है वो नॉर्मल है क्या। आपकी फ़्लाइट नॉर्मल टाइमिंग पर जा रही है, लेट है? फ्लाइट समय पर? इंटरनेशनल का है। आपका डोमेस्टिक का सर, इंटरनेशनल का? मैं ट्रांजिट में हूँ। ट्रांजिट में है। फ्लाइट सब नॉर्मल चल रही है? हाँ, अर्ली है 10 मिनट। इंडिगो की है क्या? जी, इंडिगो की फ़्लाइट है, 10 मिनट अर्ली है, ये नज़र आ रहा है। और एक बाहर जो आपको नज़ारे हैं, यहाँ पे लोग आमतौर पे लेटे हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल नज़र। मैम, आपकी इंडिगो की फ़्लाइट है क्या? जी, टाइम पर है, ऑन टाइम है? इट्स शोइंग ऑन टाइम। तो देखिए
कि इंडिगो की फ़्लाइट है मैम की ऑन टाइम है, कहाँ से कहाँ तक जाना था? दिल्ली टू बेंगलोर। बेंगलोर, और यहाँ भी ऑन टाइम नज़र आ रहे हैं, तो स्थिति काफ़ी हद तक नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो लोग थे यहाँ पर माघ मेले जैसा स्थिति थी या फिर कुंभ के मेले जैसी स्थिति थी, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी फ़्लाइट्स भी ऑन टाइम है। कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आपकी फ़्लाइट ऑन टाइम है क्या? इंडिगो की है? हाँ, नहीं सर, मेरी स्पाइसजेट की। ऑन टाइम आपकी फ़्लाइट? इंडिगो डिले 50 मिनट्स डिले। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के काउंटर पर जो बड़ी संख्या में लोग पिछले 2 दिनों से दिखाई पड़ रहे थे, उनकी संख्या अब काफ़ी कम हो गई है। हालांकि आज भी इंडिगो की 8 फ्लाइट कैंसिल हैं और 1 फ्लाइट एयर इंडिया की भी कैंसिल की गई। मुझे एक्चुअल में वाया हैदराबाद, वाया पोर्ट ब्लेयर जाना था वाया हैदराबाद, और मुझे सुबह मॉर्निंग में मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू इस समय जो चल रहा है, मतलब इंडिगो की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे पोर्ट ब्लेयर के लिए कोई लैंड कनेक्टिविटी है नहीं, जिसकी वजह से मैं किसी और साधन का उपयोग कर सकूं। लखनऊ एयरपोर्ट पर अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। हम आपको तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिगो का जो काउंटर है, अब वहां पर संख्या काफ़ी कम हो गई है। कल या परसों 2 दिन की बात करें तो ये भीड़ सैकड़ों में हुआ करती थी, जो अब 10-15 लोगों के आसपास दिखाई पड़ रही है, जो अपने अपने फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, बोर्डिंग पास का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम फ़्लाइट शेड्यूल की बात करें तो लगभग 8 से 9 फ्लाइटें जो है वो प्रभावित हुई हैं। 8 फ्लाइटें इंडिगो की और 1 फ्लाइट एयर इंडिया की। इसके साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ज़्यादा जो है लोगों की भीड़ न इकट्ठा हो। जो भी लोग आ रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की जाए। ग्वालियर में समय पर आने वाली इंडिगो देरी से चल रही है। इसको लेकर शुक्रवार और शनिवार को यात्री परेशान नजर आए। ग्वालियर एयरपोर्ट पर इसका जायजा लिया संवाददाता विनोद शर्मा ने। देश भर में फ्लाइट्स को लेकर लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं, और ख़ासकर इंडिगो जो कि एक बड़ी डोमेस्टिक सर्विसेज है, उसको लेकर भी सबसे ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं लोग। कुछ पैसेंजर्स भी जा रहे हैं, देखिए, जिनको यात्रा करनी है। सर, एक मिनट आपसे बात कर ले, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं। तो आपकी फ़्लाइट टाइम पे आ रही है? अभी तो कोई स्टेटस चेक किया है? स्टेटस मैंने नहीं चेक किया, बेटे ने चेक किया था। क्या स्टेटस चेक किया था? तो कितने लोग जा रहे हैं? सब लोग? हम लोग कुल 5 लोग हैं। कब बुकिंग कराई थी आपने सर? ये हमने मुंबई से ऑनलाइन बुक कराया था। अच्छा। हमारे तो 2 दिन पहले कराया था। हाँ। और एक जो है 15 दिन पहले कराया था। हाँ। और इस समय हम जब मुंबई चले हैं तो 3 घंटा डिले था इंडिगो। हाँ। और बहुत ही टाइम हमारा वेस्ट हुआ। आज अभी हमने स्टेटस नहीं चेक किया, चूँकि एक पैसेंजर अलग आ रहा है। हम अभी डायरेक्ट आ रहे हैं। भोपाल में भी यात्री परेशान दिखे, जिनका कहना है कि उन्हें सही समय पर कैंसिल होने या देर से जाने की जानकारी नहीं मिल पा रही है, और फोन करने पर कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट पे। मैं दिखाना चाहूँगा, लोग जो है सुबह से ही इंडिगो एयरलाइंस की जो विंडो होती है उस पर खड़े हो गए हैं और लगातार जो है पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा। हमारे साथ यात्री मौजूद हैं। नैन भैया, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कहाँ जा रहे थे आप? कुवैत जाना था। कुवैत जाना था। कब जाना था आपको कुवैत? मुझे आज ही जाना था। अभी रात को मुंबई से फ्लाइट था मेरा। 8 बजे का। कौन सी एयरलाइंस का फ्लाइट था? इंडिगो ही। तो क्या हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया है? या फ्लाइट यहाँ से भोपाल टू मुंबई कैंसिल हो गया है, लेकिन मुंबई से कुवैत कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन ये दूसरा टिकट अरेंज कर नहीं रहे हैं मुंबई के लिए। क्या कह रहे हैं? नहीं, सीट्स अवेलेबल ही नहीं है, मतलब दूसरी फ्लाइट्स में। तो अब कैसे जाएंगे आप? यहाँ से जाना तो है, ये अब एक ही दिन का मार्जिन है, तो आप या तो आपको यहाँ से ट्रेन से कहीं जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप जहाँ भी, वहाँ से आप दूसरा एयरलाइंस का टिकट्स बुक करके आप जा सकते हैं। इंदौर में भी हालात अलग नहीं थे। कोई शादी में आया था और वापस नहीं जा पा रहा है। कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो जा रही हैं। तक इन्फॉर्मेशन लिया है तो बोल रहे हैं कि 2 दिन तक नहीं है। 2 दिन तक नहीं जाएगी? कुछ जरूरी काम से जाना था? हाँ जी, घर है। अच्छा। यहाँ शादी में आए थे। ओके, अब फिर आप कैसे जाएंगे? अब लेट अस सी, ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, मिलता है तो देखते हैं। पटना में भी यात्रियों का बुरा हाल है। फ्लाइट कैंसिल होने से लोग ट्रेन की ओर मुड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। हमारा बहुत असुविधा है। हम लोग कैसे जाएगा? अभी क्या जाने का कोई हमारा मौका नहीं है। क्या लेकर जाएगा? वो ट्रेन का भी अभी टिकट कंफर्म नहीं मिलेगा। इतना दूर हम लोग कैसे जाएगा? जनरल में जा नहीं सकेगा।
जम्मू में भी फंसे हुए लोग अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका उन्हें मलाल है। So I'm glad if it is started today, but there was a lot of harassment 2 days before. I was traveling from Delhi to Jammu for a wedding, and I was not able to attend. I could not attend the wedding. मोहाली में यात्री लगातार 3 दिन से फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान हो गए। ऊपर से होटल पर रहने का खर्च भी इंडिगो नहीं दे रहा है। 3rd को फ्लाइट कैंसिल हुई है, 4th को फ्लाइट कैंसिल हुई है, 5th को कैंसिल हुई है। अभी यहाँ आपका काउंटर पे उनका क्या जवाब है आपका? मेरी फ्लाइट आज 2:30 बजे की है। मैं 3 दिन से बैग्स लेके आ रहा हूँ, तो आज मैं जस्ट इनसे पूछने आया बैग लेके आऊँ नहीं आऊँ, फ्लाइट जा रही है नहीं जा रही। तो बोल रहे हैं फ्लाइट आज जाएगी। मैं होटल अपने बैग्स लेने जा रहा हूँ 2:30 बजे, तो बोल रहे हैं अभी तक ये स्टेटस है। दरअसल डीजीसीए के नए नियमों की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL का नाम दिया गया था। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू किया गया, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ है। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू मेंबर्स को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। इस कारण इंडिगो के पास पायलट क्रू मेंबर्स की कमी हो गई है। लेकिन इंडियन एसोसिएशन काउंसिल ऑफ एविएशन के प्रेसिडेंट के मुताबिक ये सब डीजीसीए की वजह से हुआ है। देखिए, इंडिगो का जो हुआ है, खुद इंडिगो मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदारी है, पायलट्स नहीं है। मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आम लोगों में ये आज धारणा होगी कि पायलट्स की वजह से हमारा हो रहा है, पायलट की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। पायलट ने कोर्ट में से ऑर्डर लिया था कि हमें भैया रेस्ट टाइम हमारा लीजिए 36 घंटा के लिए 48 होना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उनको जून में। जून से आज तक इनका 6 महीना था, वो उनको इम्प्लीमेंट करना था, प्रोसेस शेड्यूल करना था 1 नवंबर से। 1 नवंबर से इन्होंने डीजीसीए ने एक्शन ही नहीं लिया। आज एक महीने के बाद वो जग गए। तब तक डीजीसीए क्या कर रही है? इसका मतलब खुला कि डीजीसीए इनको सपोर्ट कर रही है। मेरा ब्लेम है उनके ऊपर, और मैं इसी मांग को बोल रहा हूँ कि डीजीसीए के सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इंडिगो और डीजीसीए के सीबीआई इंक्वायरी की जाए। हम तो नहीं करेंगे तो हम PIL भी दाखिल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स को आराम मिलना तो जरूरी है, वरना कभी भी कोई बड़ी चूक हो सकती है। लेकिन नियमों को बनाए जाते समय भी ये देखना चाहिए था कि इससे आगे चलकर मौजूदा समय जैसी कोई बड़ी समस्या न आए। टीम न्यूज़ स्टेट। Download our News Nation app